प्रत्येक मनुष्य की श्रद्धा अलग अलग होती है। राजस, तामस, सात्विक एवं इन कारणों से कर्म की गतियाँ भी अलग अलग होती हैं। इसी तारतम्य में जब किसी भाव का अनुपात कम ज़्यादा हो जाता है, उसी तरह से मनुष्य कर्म करता है एवं उसे वैसा ही कर्म फल प्राप्त होता है। जो पाप करता है उसका लक्षण प्रतिषिद्ध कर्म है। जब आदमी दुखी होता है तब उसे ज्ञान होता है कि उसने पाप कर्म किया है। मनुष्य में उपजी वासनाएं उसे पाप कर्म करने को प्रेरित करती हैं। यह बड़ी विचित्र बात है कि जिस कर्म से अहंकार बढ़े वह देखने में पुण्य प्रतीत होने पर भी पाप हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अहंकार की निवृत्ति हो वह देखने में पाप होने पर भी पुण्य हो जाता है। इसलिए शास्त्रों की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि से, संप्रदाय की दृष्टि से जो मना किया हुआ काम है उसको कभी नहीं करना चाहिए। पाप पहले कर्तापन के अभिमान में आता है, फिर वासना के रूप में आता है, फिर दुख के रूप में आता है। इसमें बड़े बूढ़ों का तिरस्कार जरूर रहता है जिससे पाप की उत्पत्ति होती है। मनुष्य अनादि अविद्या को तो समझता नहीं, बस कामना के वश में हो जाता है और उसके फलस्वरूप वह अनेक कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। इन प्रवृत्तियों के कारण ही मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। असल में जो अपनी उन्नति एवं दूसरों की उन्नति में मदद करने वाला काम है वह पुण्य है, किंतु जो अपनी और दूसरों की उन्नति में बाधक है वह पाप है। पाप कर्म की परिभाषा ही यह है कि जिसमें कर्तव्य का अभिमान हो, वासना हो और जिससे अंत में दुख मिले, ग्लानि हो, पछतावा हो। अतः मनुष्य मात्र को सचेत होना चाहिए जिससे पछतावा ना हो, और वही मार्ग पुण्य का मार्ग है। मनुष्य को अपने पापों का नाश करने का प्रयत्न करना चाहिए। बड़ा पाप हो तो बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप हो तो छोटा प्रायश्चित। जैसे बड़े रोग के लिए अधिक दवा, छोटे रोग के लिए कम दवा। किंतु यदि मनुष्य प्रायश्चित करने के बाद भी पाप में प्रवृत्त हो जाता है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। भक्ति मार्ग यह कहता है कि यदि पतंजलि दर्शन के यम नियम की परिपालना ठीक से न हो सके तो भगवान में मन लगा देना चाहिए। मनुष्य की वास्तविक शुद्धि भगवान की भक्ति से संभव है। एक बार यदि मन भगवान में लग जाए तो मनुष्य का राज भगवान के गुणों में हो जाए और उनके चरणारविंद में उसका मन पहुंच जाए तो वह पाप कर्मों से दूर ही रहेगा। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हो या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और न ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमाण कर्म जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है जिसका फल बाद में मिलता है, और तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था, मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा तो यह उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारे भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक भाग्यवादी जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी जो परम अर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनीषियों ने कहा है कि तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। वस्तुतः कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण होता है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करता है। अतः हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वरण करना चाहिए।